सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। सुबह का सूरज भी जैसे रजाई में दुबका हुआ था। गांव के लोग आग ताप रहे थे और खेतों में ओस चमक रही थी। अरे आज तो धूप आई ही नहीं। अगर कल भी नहीं आई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, ठंड में किताब पकड़ते ही उंगलियां जम जाती है। ले भैया, गरम चाय सीधे दिल तक जाएगी। ऐसी सर्दी में तो चाय ही जान बचा रही है। सरकार को बोलो चाय को मुफ्त कर दे सर्दियों में। हरिराम गांव का बुजुर्ग किसान था। 3 बेटे शहर चले गए थे। अब वो और उसकी पुरानी रजाई ही रह गए थे इस घर में। अरे ये लकड़ी भी गीली हो गई ठंड में। अब तो चूल्हा भी मुझसे नाराज है। काका, आप जिंदा हैं या बर्फ बन गए? आजा बेटी, आधा जिंदा हूँ, आधा ठंड में गया। ये लीजिए, गरम चाय पी लीजिए। तेरी चाय में जो मिठास है वो तो किसी दुकान में नहीं मिलती। मिठास नहीं काका, गुड़ है उसमें। टोपी पहन ले बेटा, बाहर बहुत ठंड है। अम्मा, सब लोग कहते हैं मैं बहादुर हूँ। टोपी पहन लूंगा तो बच्चा लगूंगा। बहादुर वही होता है जो ठंड में भी समझदार रहे। ठीक है, अम्मा की बात मान ली। अरे ये रास्ता कहाँ गया? धुंध तो सब निकल गई। कोई गाय पास में रही है, वह डर जाता है। अरे ये गाय थी कि भूत? हरिराम खेत देखने गया है। अरे राम, ये तो बर्फ जैसी हो गई मिट्टी। अगर सूरज नहीं निकला तो फसल कैसे बचेगी? सब गांव वाले इकट्ठे हैं। भाई, इस बार की ठंड पिछले 10 सालों से ज्यादा है। रात में तो लगा जैसे कोई बर्फ की चादर ओढ़ा दे गया हो। अगर ऐसे ही रहा तो फसल खत्म हो जाएगी। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कोई खुलकर मान नहीं रहा था। फसल को बचाना है तो खेतों में आग जलानी होगी। लकड़ी कहाँ से आएगी मुखिया जी? जिसके पास हो वो बांट दे। सर्दी एक की नहीं, सबकी है। अगर औरतें भी मदद करें तो जल्दी काम होगा। बिल्कुल सही कहा बहन। गांव के लोग खेतों की तरफ इकट्ठे होते हैं। खेत के पास आग जलाकर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। आज रात पहरेदारी करने के लिए रामू काका रुकते हैं। अब भगवान ही रखवाली करे। काका, चाय ले आया हूँ, पी लीजिए। बेटी, आज तेरी चाय नहीं, ये आग दिल गर्म कर रही है। रात लंबी थी पर अब अकेली नहीं थी। गांव में धुंध छंटने लगी है। बच्चे फिर से खेल रहे हैं। ठंड अब भी थी, लेकिन दिलों में गर्मी लौट आई थी। अरे वाह, फसल अभी जिंदा है। बेटा, आज मत जा शहर देखना, बाहर तो धुआं भी जम गया है। अम्मा, अगर आज दूध नहीं ले गया तो कल पैसे कैसे आएंगे? पैसा फिर कमा लेना, पर सेहत वापस नहीं आती। अगर घर में आटा नहीं रहेगा तो सेहत का क्या करेंगे अम्मा? सावित्री चुप हो जाती है। रास्ता तो जैसे गायब हो गया। वो घंटी बजाता है पर आवाज भी धुंध में खो जाती है। हे भगवान, बस पहुंच जाऊं शहर तक। उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। ठंड सिर्फ बाहर नहीं थी, अब शरीर के अंदर घुस आई थी। कल रात मेरी छत पर बर्फ की परत थी। मेरी भैंस तो दूध देना ही बंद कर दी है। सर्दी से तो बच जाएंगे, पर फसल का क्या होगा? अगर ऐसे ही रहा तो हम सबको मिलकर खेतों में आग जलानी पड़ेगी। हर बातचीत अब चिंता में बदलने लगी थी। देखो बहन, कपड़े सूखने की जगह बर्फ जैसे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रजाई में भी हवा घुस गई है। भगवान जाने ये सर्दी कहाँ से आई है इस बार। गांव की औरतें भी अब सर्दी से लड़ने लगी थीं। हर दिन आग जलाना और बच्चों को गर्म रखना उनका युद्ध बन गया था। दिन में खेत, रात में बुनाई, जिंदगी भी अजीब है। ठंडी हवा में भी गर्म कपड़ा बनवाती है। वो हंसती है पर हाथ कांपते हैं। सावित्री चाची, अम्मा कह रही थी थोड़ी ऊन दे दो। ले जा बेटा, कह देना ये धूप का तोहफा है। वो ऊन बेचती नहीं थी, बांटती थी। हरिराम खेत के पास लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। अब लकड़ी भी जैसे सो गई है, गीली और ठंडी। जो बचा है वही काम आएगा। पास से एक लड़का आता है। काका, मुखिया जी बुला रहे हैं, गांव में मीटिंग है। अब बात साफ है, फसल खतरे में है। रात में खेतों में आग जलानी पड़ेगी। हम बूढ़े क्या करेंगे मुखिया जी?
लकड़ी कहाँ से लाएंगे? जो जवान हैं वो बुजुर्गों के खेतों में मदद करेंगे। सर्दी सबकी दुश्मन है तो लड़ाई भी सबकी होगी। मैं और गांव की औरतें भी साथ देंगे। बहुत अच्छा, आज रात से आग जलनी शुरू हो जाएगी। अरे बेटा, राख में पैर मत डालना, जल जाएगा। काका, ठंड में तो जलना ही अच्छा लग रहा है। अब तो जंगल में सूखी डालियां भी नहीं बची। मेरे घर में थोड़ी बची है, ले जा आधी। शाम का समय, हवा बहुत ठंडी है। गुड्डू की साइकिल धीमी हो रही है। बस घर पहुंच जाऊं, अम्मा इंतजार कर रही होगी। उसकी सांस तेज चलने लगती है, आंखें भारी हो जाती हैं। वो घर पहुंचते ही गिर जाता है। गुड्डू, ओ भगवान बेटा उठो। गुड्डू को तेज बुखार था। सर्दी अब शरीर के अंदर तक उतर आई। सब सावित्री के घर पर है। लकड़ी मेरे पास है, आग जलाते हैं अंदर ही। काका, आप अपनी फसल बचाने की लकड़ी मत जलाइए। फसल फिर उगाई जा सकती है बेटी, पर बेटा दोबारा नहीं मिलता। सब मिलकर आग जलाते हैं। गुड्डू के पास बैठते हैं। उस रात गांव ने सीखा कि असली गर्माहट आग में नहीं बल्कि इंसान की परवाह में होती है। काका, गुड्डू को होश नहीं आ रहा। आग तेज रखो बेटी, अब बस भगवान ही सहारा है। बेटा, आंखें खोल, देख, तेरे लिए पूरा गांव जाग रहा है। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है। डर मत बेटा, आग भी अब तेरे साथ है। काका, लकड़ी खत्म हो गई है, अब क्या करें? मेरे अनाज वाले कोठार में कुछ सूखी बोरियां हैं, तोड़ दो, आग बन जाए। काका, वो तो आपकी फसल की उम्मीद है। बेटी, बेटा बच गया तो फसल फिर बो देंगे। सावित्री बहन, हमने चाय बनाई है सबके लिए। तुम सब क्यों परेशान हो रही हो? जब बेटा एक का है तो चिंता सबकी है। गुड्डू की सांसें तेज चल रही है। सावित्री चिंतित है। काका, आग धीमी पड़ रही है। मैं कुछ और लाता हूँ, तुम गुड्डू को देखो। इतनी ठंड में बाहर मत जाइए। ठंड मुझे जानती है बेटी, मुझे डराने से पहले खुद कांपती है। उसके हर कदम के साथ जमीन चरमरा रही थी, जैसे ठंड भी उसे रोकना चाहती हो। वह जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां तोड़ के लाता है। बस पहुंच जाऊं सही सलामत, गुड्डू को गर्मी चाहिए। कुछ देर बाद हरिराम लकड़ी लेकर लौटता है। आग फिर तेज जल रही है। गुड्डू की सांसें सामान्य होने लगती हैं। गुड्डू बेटा। अम्मा, सूरज निकला क्या? हाँ बेटा, निकल आया है, अब सब ठीक हो जाएगा। सूरज की रोशनी सावित्री के आंगन में गिरती है। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अरे देखो, धुंध हट रही है। तालाब की बर्फ पिघलने लगी है। भगवान ने हमारी सुन ली। धूप जैसे आसमान से नहीं, लोगों के दिलों से उतर आई थी।